स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय राजनीति संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट एस टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो इसका आंसर है आयरलैंड से। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो इसका आंसर है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता? तो इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भाग, 24, 25 या 22? तो इसका आंसर है 22 भागों में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 20 में या भाग 21 में? तो इसका आंसर है भाग 20 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका आंसर है भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो इसका आंसर है पहला संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो ये है 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची? तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूचिका का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 370 में या 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 250 में? तो ये अनुच्छेद नहीं, ये है 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान किस राज्य के आरक्षण किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो ये आपको पता होगा, दल बदल जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर?
तो इसका आंसर है मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायती राज, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंधों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पंचायती राज दिया हुआ है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51? तो इसका आंसर है 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। तो ये थे आज के 20 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।